कोई मेरे पे 1 रुपया का दाग नहीं लगा सकता। और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, जिस पार्टी के लिए काम करता हूँ, जिस जान से काम करता हूँ। जो भय है ना नांगल चौधरी में, सारा भय खत्म करवा देंगे। नजर आएगा ये राजस्थान से हम हरियाणा में एंट्री करके इतने जबरदस्त काम कर देंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। वहीं जितने भी टिकटों के दावेदार नेता उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं तथा अपने जो तमाम नेता उनसे बातचीत करके टिकट पक्की करवाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। इस वक्त नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से जो मजबूत दावेदार विनोद भील मेरे साथ मौजूद है। ये भी यहाँ पर जो अपना जो कई दिनों से डेरा डाले हुए तथा टिकट की जो कवायद है उसके अंदर जुटे हुए हैं। विनोद जी मेरे साथ। विनोद जी, लगातार टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो पहले तो सर नमस्कार आपको जी। टिकटों का मंथन चल रहा है जी और शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हो गई है जी। मैं मिल के आया अभी, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो पैमाना बना रखा है क्षेत्र का वासी होना चाहिए, क्षेत्र में जो दिन रात काम करता है ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और उसका ग्राउंड में पकड़ कितनी है, सभी जातियों में पकड़ है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी जाति वगैरह में विश्वास नहीं करता। 36 बिरादरी मेरी अपनी जाति है और मैं इस क्षेत्र के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में रहा हूँ। तो शीर्ष नेता तो ये देख रहा है और पैमाने में होता है, अगर उसकी सब कुछ देखी जाए। कितने चुनाव लड़े, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, जीते हैं मैंने चुनाव, तो किसी प्रकार कोई बात ही नहीं है सर। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर आप ठहरे हुए हो, लगातार पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात आपने की जा रही है, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है और कब तक ये जो ये इंतजार है खत्म हो पाएगा? इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टी भी देख रही है, सब कुछ छानबीन कर रही है। मतलब कहने की बात देसी भाषा में है कि सब कुछ छानबीन कर रही है और मजबूत कैंडिडेट को टिकट देगी, और सबसे मजबूत कैंडिडेट नांगल चौधरी विधानसभा में मैं हूँ। अन्य उम्मीदवारों से आपकी मजबूती के क्या कारण है? आप उनसे किस प्रकार से अलग है? मैं उनसे सभी भाई मेरे हैं, उनसे अलग ही है। मैं देखो मेरे बचपन से राजनीति चल रही है, कोई मेरे पे 1 रुपया का दाग नहीं लगा सकता। और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, जिस पार्टी के लिए काम करता हूँ, जिस जान से काम करता हूँ, इसलिए मेरे को मान रहे हैं कि ये सच्चा वफादार आदमी है। हर नेता है वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, तो वो अपना एक विजन लेकर चलता है, लक्ष्य लेकर चलता है। तो नांगल चौधरी को लेकर आपने क्या लक्ष्य बनाया है? सर मैंने ये बनाया, सबसे पहले मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। बेरोजगारी हमारे क्रेशर जोन है जी, क्रेशर जोन बोलते हैं, उनमें बड़ी गलत माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग चल रही है। वो अवैध माइनिंग बंद करेंगे। युवा साथी हैं, रोजाना ओवरलोड वाहन चलते हैं, मैं 1-1, 2-2 बालक है और रोजाना एक्सीडेंट की घटना होती है, बड़ा दुख होता है। तो ये ओवरलोड वाला और माइनिंग वाला और जो भय है ना नांगल चौधरी में, सारा भय खत्म करवा देंगे। अच्छा, ये राजस्थान के बॉर्डर्स के साथ सटा हुआ इलाका है, तो डेवलपमेंट भी एक बड़ी चुनौती रहती है। किस प्रकार से अलग तरह का आप नज़ारा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वहाँ पर लोगों को प्रदान करने का कार्य करेंगे? सर कांग्रेस सरकार आएगी ना तो आपको ये नजर आएगा, ये राजस्थान से हम हरियाणा में एंट्री करके इतने जबरदस्त काम कर देंगे। राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करके तो अलग तरह का अलग तरह का। तो ये थे हमारे साथ विनोद भील, जो लगातार दिल्ली के अंदर जो बने हुए हैं तथा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने का कहना कि अगर कांग्रेस पार्टी और ये सत्ता के अंदर आते हैं तो नांगल चौधरी के अंदर अलग तरह के विकास कार्य होंगे तथा नांगल चौधरी की जो तस्वीर है वो बदलने का कार्य करेंगे। अक्षय यादव, हरियाणा 24 अपडेट, नई दिल्ली।